हाय फ्रेंड्स, मैं पुरेंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की ये हमारी गेम वंस अगेन ग्लोबल चेस लीग की है। वैसे तो मैंने काफ़ी समय से निहाल सरीन की किसी गेम के ऊपर एक वीडियो अभी तक नहीं बनाई, काफ़ी टाइम हो गया मुझे बनाए हुए। तो फ्रेंड्स, आज की मैंने गेम सोचा कि क्यों ना उन्हीं के ऊपर हो। तो एक अच्छी गेम जो उन्होंने ग्लोबल चेस लीग में खेली थी, जोनास बोहल के सामने। फ्रेंड्स, जोनास डेनिश खिलाड़ी है। काफ़ी अच्छी गेम ये रही, जहां E4 के साथ जोनास ने शुरू किया। B6 का रिप्लाई यहाँ निहाल सरीन का आया। D4 हुआ, बिशप D7, बिशप D3, E6, नाइट F3, D5। तो ईपोन आगे पुश कर दिया, कह सकते हैं क्विंस फियंकेटो काइंड ऑफ अ थिंग है ये। C5 ऑब्वियस मूव आता है। C3 बिल्कुल नेचुरल है कि सेंटर के पॉन पर अटैक है। नाइट E7 और इसके बाद यहाँ जोनस का कैसल किया। नाइट एट ई गोज टू C6, बिशप आया G5 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक डिफेंस करने के लिए बिशप बीच में लगा। E7 स्क्वायर पर बिशप टेक C7 एक्सचेंज किए, क्वीन टेक C7, रुक आया E1 स्क्वायर पर। चलिए, काफ़ी कुछ हो चुका है बोर्ड पर। नाइट D7, देन A3, G5। फ्रेंड्स, अब कम से कम निहाल सरीन कम कैसल तो नहीं करने वाले। सीधा सा लॉजिक है कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, किंग का एड्रेस अब आपको पता है, अटैक लगाना शुरू करो। B4 यहाँ जोनस ने किया, देन हुआ G4, नाइट पर अटैक बना, जाना पड़ा। ओके, नहीं भेजा, पहले बी पॉन आगे पुश कर दिया, नाइट पर अटैक बना, नाइट फॉर नाइट। अब फ्रेंड्स, दो तरीके हैं, या तो नाइट को हटा लो, दोनों खिलाड़ी अपने अपने नाइट को बचा लें, या फिर दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के नाइट को ले लें। देखिए किसको क्या फायदा होता है। अगर यहाँ जी टेक्स F3 का ऑप्शन ब्लैक चुनता है, तो बी टेक्स C6 पहले खेला जाएगा और फॉक होगी बिशप, बिशप और नाइट पर। तो इसका मतलब बिशप टेक C6 ही पहले करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद यहाँ क्वीन टेक्स F3 किया जा सकता है। मटेरियल वाइज दोनों खिलाड़ी इक्वल है, लेकिन वाइट की प्रॉब्लम अब देखिए आप। बिशप और नाइट, नाइट अभी तक डेवलप नहीं हो रहा है। नाइट के डेवलप होने के लिए स्क्वायर कौन सा बचा हुआ है? सिर्फ और सिर्फ D2 स्क्वायर। तो क्वीन G5, यही कोशिश होगी, इसको रोको किसी तरह से वहां पर आने से। और अगले मूव में क्या थ्रेट होगी? आप यहाँ पॉन पुश देख सकते हैं, बिशप का A4 स्क्वायर पर जाना देख सकते हैं। कहीं ना कहीं बिशप को दुखी करने की बात हो सकती है, तो A4 यहाँ वाइट पहले चल सकता है। लेकिन दोनों खिलाड़ियों के अपने अपने फायदे, अपने अपने नुकसान है। यहाँ पर चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया नाइट A5, ब्लैक ने अपने नाइट को बचाया, और वाइट ने अपने नाइट को D2 स्क्वायर पर प्लेस किया। और ये जो ब्लैक का नाइट जहां आ सकता था, उसको थोड़ा देखने की कोशिश की गई है। लेकिन प्रॉब्लम वही पहले से, कि वाइट के पीसेस अभी फिलहाल डेवलप होने में थोड़ी प्रॉब्लम करेंगे। H5 हुआ, F4, और इसके बाद एम्पसेंट होने की बजाय सीधा सीधा कैसल कर लिया है। बिल्कुल सही भी है। आपके किंग साइड पर पौना काफ़ी आगे जा चुके हैं, अटैक अच्छा लग सकता है। नाइट F1, देन किंग आया B8 स्क्वायर पर, तो नाइट E3। नाइट में न्यूअर, बिल्कुल नो डाउट अबाउट इट, काफ़ी अच्छा है। रुक C8, देन हुआ रुक A2, ताकि खतरा होने पर रुक कम से कम सामने आ सके। F6 खेला गया, और फ्रेंड्स F6 होने के बाद अब मैं कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि ये F पॉन को ओपन करने की तैयारी है। रुक F2 पहले ही यहाँ पर वाइट ने किया। रुक एट H गोज टू F8, निहाल सरीन, वही तैयारी यहाँ निहाल सरीन की है। रुक एट E गोज टू F1, C टेक्स D4, C टेक्स D4, F टेक्स C5, F टेक्स C5, रुक टेक्स F2, रुक टेक्स F2। काफ़ी कुछ मटेरियल इक्वल हुआ है। क्वीन आई G5 स्क्वायर पर, और अगले मूव में पॉसिबल थ्रेट, पहले तो नाइट की लेने की थ्रेट है, पॉसिबल थ्रेट जी पॉन को आगे पुश करने की भी है। तो नाइट C2, नाइट को पहले बचाना ज़रूरी है। नाइट C4, और यहाँ मेरे ख्याल से बिल्कुल सही भी है। ब्लैक के नाइट को एक अच्छी आउटपोस्ट मिल चुकी है। क्या करा जाए अब आगे? क्वीन E2, लेकिन उसके बाद रुक आ जाए। पर हाँ, ये है कि गेम में सही आता है। आप नाइट मूव, नहीं नाइट तो नहीं हो पाएगा क्योंकि क्वीन भी आ रही है ना। वाइट की प्रॉब्लम है कि उसके पीसेस डेवलप होने में स्ट्रगल अभी भी करेंगे। खैर, बिशप F1। चलिए, बिशप F1 होने के बाद हुआ H4, आगे क्या होने वाला है ये बिल्कुल क्लियर है। G3 हुआ, H टेक्स G3, H टेक्स G3। क्या ये मूव ठीक कह सकते हैं? थोड़ा मुश्किल है। नाइट टेक्स E5। फ्रेंड्स, ये मूव कम से कम मेरे ख्याल से जॉनस ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। डायरेक्टली नाइट सेक्रीफाइस आया है, और इमीडिएट कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेशन नहीं है। इंस्टेड सिर्फ यहाँ कुछ इस तरह का गेम खेला जा सकता है मेरे हिसाब से, पर वो बहुत लंबी कहानी है। डी टेक C5, नाइट टेक C5, अपना एक नाइट देकर दो पॉन्स यहाँ ले लिया है। और अगले मूव में क्या तैयारियां हैं?
नाइट से एक चेक देने की, और अगर ये चेक ठीक ठाक मतलब एक्सचेंज ऑफ होने के पूरे पूरे चांसेस की बात हो रही है फिलहाल। रुक का अटैक दूसरे नाइट तक भी है, तो उस नाइट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर। खैर, नाइट D4 एक अच्छी ऑप्शन थी, शायद ही खेली जानी चाहिए थी, क्योंकि इस नाइट का डिफेंस भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। क्वीन अगर डिफ्लेक्ट होती है किसी भी कारण से, तो बिल्कुल प्रॉब्लम होती है उस नाइट को यहाँ पर। यहाँ से अगर थोड़ा सा इस गेम को आगे बढ़ाएं तो क्या होगा, ब्लैक की क्वीन को E3 स्क्वायर पर एंटर करने का मौका ज़रूर मिलता है, नो डाउट अबाउट इट। सबसे पहला क्वीन D2 कनेक्शंस की बात की जाएगी, तो उसके बाद क्या करें, पॉन ले लेते हैं, क्वीन टेक्स G3 चेक। इस चेक से बचने के लिए बिशप या रुक ही बीच में लगेगा। उसके बाद ये नाइट की आपको भयानक चेक नज़र आ रही होगी। रुक G2 मान लो कैबली जाए, तो नाइट टेक्स F3 होगा, नाइट F3 चेक होगा, नाइट टेक्स F3 होने के बाद क्वीन टेक्स F3। खैर गेम यहाँ सही रहती नाइट D4 स्क्वायर पर जाने के बाद, लेकिन यहाँ बिशप को G2 स्क्वायर पर ले जाना जोनस ने ज़्यादा सही समझा। नाइट से चेक आई। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर इमीडिएटली बिशप, नहीं बिशप टेक्स G3 क्यों नहीं किया जाता, करना चाहिए था। जी टेक्स F3 होने के बाद क्या होता, रुक टेक्स F3 हो जाता, पॉन के साथ भी कोई इशू नहीं है, चेक भी नहीं आती खामखा की, नाइट पर भी डिफेंस था। पोजिशनल प्ले में नो डाउट कि यहाँ ब्लैक थोड़ा फेवर में रहता। खैर लेकिन एक छोटा सा मैं कहूँगा गेम का प्रेशर मानूँ या क्या मानूँ, यहाँ वाइट ने अपनी सिचुएशन को और ज़्यादा बिगाड़ दिया। उन्होंने यहाँ अपने किंग को F1 स्क्वायर पर मूव किया, और उसके बाद हुआ डी पॉन पुश आगे। और डी पॉन पुश आगे होने के बाद कहाँ अटैक है, ये बिल्कुल क्लियर है। और ये चेक है ऑलमोस्ट, नहीं चेकमेट की थ्रेट तो नहीं कहूँगा, चेक तो है कम से कम। क्या करें, शायद ए पॉन इमीडिएटली आगे पुश होता है। ए पॉन आगे पुश होने के बाद ही पीसेस भी कहीं ना कहीं बाहर निकलना शुरू कर जाएंगे। बेचारा नाइट अभी तक भी स्ट्रगल कर रहा है बाहर निकलने के लिए। खैर यहाँ खेला गया नाइट D2। ये फ्रेंड्स ये मूव कम से कम गेम सेवर तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबसे पहले आई क्वीन टेक्स B5 की चेक। क्या करें, कोई सोल्यूशन है? आई डोंट थिंक सो। रूकी E2 हुआ, और फाइनल मूव था यहाँ निहाल सरीन का डी पॉन को आगे पुश करने का, फॉकिंग नाइट एंड रुक। जहां इस मूव के चलने के बाद फाइनली रिजाइन करना पड़ गया जोनस बोहल को। फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी कहूँगा और काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रिप यहाँ निहाल सरीन ने इस गेम में बना कर रखी। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ज़रूर पसंद आई होगी। आपके कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फ्रॉम नाउ।